अब आइए क्वेश्चन वाला में, हाउ टू चेंज डायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट नरेशन में क्वेश्चन वाला अब वर्ड आ गया, सेंटेंस आ गया, उसको क्या बदलेंगे, कैसे बदलेंगे, उसकी चर्चा करेंगे हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो कि भाई ये जो क्वेश्चन वाला सेंटेंस स्टार्ट किससे होता है, कितने प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, इन हाउ मेनी टाइप्स अ क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड यूजिंग WH एंड यूजिंग हेल्पिंग वर्ब। दो प्रकार से क्वेश्चन दुनिया में बन सकता है। दुनिया में कोई क्वेश्चन पूछेगा किसी को, या तो WH लगा के पूछे या फिर हेल्पिंग वर्ब लगा के पूछे। तो पहले हम लोग WH क्वेश्चन वर्ड का एग्जाम्पल लिख लेंगे। लिख लीजिए, एग्जाम्पल्स ऑफ WH क्वेश्चन वर्ड्स, हु, व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, व्हाई, whom, whose, which, etc. are called WH question words। और क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, हेल्पिंग वर्ब से। क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड यूजिंग हेल्पिंग वर्ब आल्सो, लाइक जैसे कि is, are, am, was, were, do, did, does, has, have, had, मॉडल्स ऑक्सिलरीज क्या है वो भी हेल्पिंग वर्ब है। कैन, मे, शैल, शुड, विल, वुड, etc। ये सब जो हेल्पिंग वर्ब है, इससे अगर कोटेशन मार्क में डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच में अगर ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है क्वेश्चन सेंटेंस, तो इसको क्या कहते हैं, उसको तो WH केस कहते थे। उस क्वेश्चन वर्ड का, उस क्वेश्चन सेंटेंस का नाम था WH क्वेश्चन, जो W से स्टार्ट होता है, व्हाट से चाहे हाउ से, H से चाहे W से। इसका नाम क्या है, इसको कहते हैं यस नो क्वेश्चन केस। दीज आर कॉल्ड यस नो क्वेश्चन केस। यस नो क्वेश्चन केस बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। हेल्पिंग वर्ब से पूछा गया क्वेश्चन, द क्वेश्चन दैट वी आस्क्ड यूजिंग हेल्पिंग वर्ब, that question can be answered in day to day life conversation in yes or no। yes और helping verb से कोई क्वेश्चन पूछेगा तो इसका उत्तर आप yes no में उत्तर दे सकते हो। कैसे, what is your name, क्या बोलोगे, yes, where are you going, yes, no, कोई काम नहीं चलने वाला है। are you happy, yes, चाहे no, did you go there, yes, चाहे no। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, इस सब शब्द से अगर स्टार्ट होता है क्वेश्चन तो उस क्वेश्चन को कहते हैं यस नो क्वेश्चन। दोनों समझ गए आप, WH से क्वेश्चन स्टार्ट होता है और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। अब ये दोनों वाला सेंटेंस बदलने आएगा, उसका रूल क्या है क्लियर पढ़ा देते हैं, एग्जाम्पल फटाफट क्लियर हो जाएगा। क्लियर लिखिए, आई सेड टू हिम आर यू इल। कौन टाइप का सेंटेंस है, ये स्टेटमेंट है क्या, आई सेड टू हिम आर यू इल। आर यू इल, आर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, कौन सा पंक्चुएशन लगेगा, क्वेश्चन मार्क, उसके बाद कोटेशन मार्क दीजिएगा। कोटेशन मार्क सबसे अंतिम में लगता है, वरना पंक्चुएशन एरर हो जाएगा। क्या नियम है, क्वेश्चन पूछा जाता है, बोला नहीं जाता है। इस आधार पे रिपोर्टिंग वर्ब विल चेंज इनटू आस्क्ड, और कनेक्टर दैट इसमें नहीं लगता है, इसके बदले इफ लगाएंगे चाहे वेदर लगाएंगे। I asked him if he was ill। बाकी सेंटेंस टेंस संबंधी रूल फॉलो करेगा। I said to him are you ill। I asked him if he was ill। भैया यू किसके लिए है, हिम के लिए है। Are you ill, यू है हिम के लिए। मैं पूछा किसी व्यक्ति से, राम से, तुम बीमार हो, तुम है राम के लिए, बोलिए। I asked him if he was ill। क्या समझे, रिपोर्टिंग वर्ब सेट को बदल देंगे क्या चीज में, आस्ट में। और चूंकि यस नो केस है, ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट क्वेश्चन है, इसलिए कनेक्टर के इस्तेमाल दैट नहीं करेंगे, क्या करेंगे, इफ। याद रखना है। और टेंस रूल फॉलो ऐसे होता है वैसे होगा। किस टेंस में क्वेश्चन है, आर यू इल में सिंपल प्रेजेंट टेंस है। आर यू इल, आर, इज क्या है ये, प्रेजेंट। आर यू इल सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट। I asked him if he was ill। अब यहां एक और बात समझना है, क्वेश्चन बनाने के लिए पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, जल्दी बोलो।
आर यू इल, इसको जब बदले तो क्या हो गया, इफ ही वॉज इल। पहले सब्जेक्ट लाते हैं, तब क्रिया लाते हैं, तब वो स्टेटमेंट पूरा समुच्चय बन गया मेरा। और टेंस संबंधी सेम रूल, इफ ही वॉज इल, सिंपल प्रेजेंट चेंज इनटू सिंपल पास्ट। एक और लिखिए, द टीचर सेड टू मी डू यू नो द आंसर। टीचर सेड टू मी डू यू नो द आंसर। ओ, डू से स्टार्ट है, अच्छा अच्छा, ये तो हो गया यस नो केस, इफ लगेगा, कनेक्टेड में इफ लगाएंगे, और क्वेश्चन मार्क लगाए तो आस्क लगाएंगे। क्वेश्चन पूछा जाता है, बोला नहीं जाता है। देखिए, डू यू नो द आंसर, पहले क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब आया, जल्दी बोलिए। वर्ब पहले आता है तब क्वेश्चन बनेगा, लेकिन जब वर्ब पहले वर्ब को बाद में डालेंगे तब वो क्वेश्चन नहीं रहा, स्टेटमेंट बन गया वो। इफ आई न्यू द आंसर, पास्ट है, सॉरी प्रेजेंट है, पास्ट में बदलेगा। इफ आई न्यू द आंसर, आई सेड टू हिम व्हेन इट वुड रेन, हम दे दिए WH वाला। आई सेड टू हिम व्हेन इट वुड रेन, क्वेश्चन WH से स्टार्ट है, क्वेश्चन मार्क देकर के क्वेश्चन बंद करना। मैं उससे कहा था बारिश कब होगी, बदलिए। WH केस में WH उतर जाएगा, वही कनेक्टर काम करेगा, दैट नहीं लगेगा। यस नो वाला में, हेल्पिंग वर्ब वाला में इफ था, कनेक्टर काम किया, और WH वाला में कनेक्टर काम कौन करेगा, WH क्वेश्चन उतर के खुद करेगा, उतार देंगे उसको, छाप देंगे। आई आस्क्ड हिम, आस्क्ड में कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन पूछा जाता है। आई आस्क्ड हिम, सेट टू बदल गया आस्क्ड में, टू फिर नहीं लगाएंगे। आई आस्क्ड हिम व्हेन उतर गया, व्हेन कनेक्टर काम कर रहा है, इफ नहीं लगाएंगे, इफ लगेगा सिर्फ किसमें, यस नो वाला में, हेल्पिंग वर्ब वाला में, इफ या वेदर, इफ छोटा सा इफ इस्तेमाल करेंगे। WH वाला जहां आवे उतार दीजिए उसको, आस्क्ड हिम लिख करके बाउंड्री जोड़ दीजिए, आस्क्ड हिम उतारिए और WH को कनेक्टर के रूप में इस्तेमाल कीजिए, उतार दीजिए। व्हेन इट वुड बदला हुआ पहले से है, विल जाता था, वुड बदलते, वुड पहले बदला हुआ, अच्छी बात है। वुड रेन, किस्सा खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमा सेड टू मी आर यू इंटरेस्टेड इन दिस ऑफर। सुमा सेड टू मी, हम फिर घुस गए यस नो वाला में, आर यू इंटरेस्टेड इन दिस ऑफर, बदलिए फटाफट। रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू बदलेगा आस्क्ड में, सुमा आस्क्ड मी, अच्छा आर से स्टार्ट है, कनेक्टेड इफ का काम करेगा, इफ जो है दोनों क्लाउज को जोड़ देगा। इफ सब्जेक्ट खोज के पहले लाएंगे, अगर भर पहले ला देंगे फिर क्वेश्चन बन जाएगा, यस और नो। अब हम खोजेंगे इसमें कौन है हमारा सब्जेक्ट, आर यू इंटरेस्टेड इन दिस ऑफर। इफ आई वॉज इंटरेस्टेड इन दैट ऑफर, दिस चेंजेस इनटू दैट, दिस इज टाइम रिलेटेड और डिस्टेंस रिलेटेड, डिस्टेंस रिलेटेड, दिस नजदीक, दैट दूर। वर्ड ऑर्डर, डायरेक्ट नरेशन इक्वल टू, क्या वर्ड ऑर्डर होगा डायरेक्ट नरेशन का, वेरी गुड, वर्ब प्लस सब्जेक्ट। आर यू हैप्पी, आर पहले सब्जेक्ट बाद में, तब क्वेश्चन बना है वो। इनडायरेक्ट में लिख लीजिए, डायरेक्ट नरेशन इक्वल टू सब्जेक्ट प्लस वर्ब। रानी सेड हु आर दे, WH केस दिए हैं, रानी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है क्या, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है, नहीं ना है, मी अपने मन से मान लेंगे। रानी आस्क्ड मी, कनेक्टर के रूप में क्या आएगा, WH उतर जाएगा, क्या लिखेंगे, हु दे वेयर। बहुत लोगों को लगता है कि बदल दिए सर, व्हाट भी लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क ने छोड़ दिए। अरे भैया वो क्वेश्चन है, ये नहीं छोड़ेंगे कौन सी, हम सब्जेक्ट पहले आकर के उसको बना दिया स्टेटमेंट, वो मेरा वर्ड बना दिया, स्टेटमेंट बना दिया उसको, और वो उसको आप देख रहे हैं व्हाट से, व्हाट है पहले, वो व्हाटनेस क्या होता, क्रिया पहले आना चाहिए क्वेश्चन बनने के लिए। व्हाट इज योर नेम, इज योर नेम, व्हाट योर नेम इज, अंतर है दोनों में। व्हाट योर नेम इज हो गया स्टेटमेंट, व्हाट इज योर नेम हो गया क्वेश्चन। क्योंकि आप देखिए वर्ड ऑर्डर मिलाइए, डायरेक्ट में वर्ब प्लस सब्जेक्ट, क्वेश्चन का ऑर्डर वर्ब प्लस सब्जेक्ट,
और स्टेटमेंट का ऑर्डर सब्जेक्ट प्लस वर्ब, जो बदलते हैं हम लोग स्टेटमेंट है वो सब कुछ स्टेटमेंट सेंटेंस बन गया वो।